सुनने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल तैयार हैं। खुदावंद भला है और उसकी शफकत और उसकी वफादारी पुश्त दर पुश्त रहती है। आमीन। आजकल हालात बहुत क्रिटिकल होते चले जा रहे हैं। पूरी दुनिया में लोग परेशान हैं, दुख के आलम में हैं, तकलीफ में हैं, और उसकी बुनियादी वजह जो है वो इकोनॉमिकल क्राइसिस है। जो माली तौर पर क्राइसिस हैं वो इंसान को ज़हनी तौर पर तनाव और दबाव में लेके जा रहे हैं, और उसी सबब से बहुत सारी और चीजें जो हैं वो इंसान की जिंदगी में पैदा हो रही हैं, जिसमें गुस्सा शामिल है, चिड़चिड़ापन शामिल है, नाउम्मीदी शामिल है, गम शामिल है, फिक्र शामिल है, परेशानी शामिल है। और फिक्र, परेशानी, गम ये है कि कल क्या होगा, आने वाले दिनों में क्या होगा। अब ये हाल है तो कल क्या होने वाला है, इस बाइस बहुत सारे लोग मायूस होते चले जा रहे हैं। और हम खबरें भी सुनते हैं, देखते हैं कि बहुत सारे लोगों ने खुदकुशी कर ली, अपनी जान ही खत्म कर दी है। और उसकी वजह यह है कि वो हालात से नंबर आजमा नहीं हो पा रहे, हालात का सामना नहीं कर पा रहे, हालात से टकरा नहीं पाते, मायूस हो जाते हैं, नाउमीद हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। और अलमिया तो यह है कि दुनियादार लोग तो ऐसा करें तो समझ आती है कि उन्हें कोई उम्मीद नहीं है। ईमानदार भी परेशान हो गए, ईमानदार भी कमजोर होते चले जा रहे हैं। गैस प्राइसेस बहुत बढ़ गए हैं, यानी फ्यूल जो है, पेट्रोल जो है, उसकी कीमतें बहुत बढ़ गई हैं जी। आटा बहुत महंगा हो गया, तेल बहुत महंगा हो गया, ये हो गया, वो हो गया। इनकम वही है और अखराजात बहुत ज्यादा हो गए, और लोग बहुत ज्यादा इस सूरत हाल से परेशान हैं। ईमानदार जो हैं वो भी मायूस होते दिखाई दे रहे हैं। इसलिए मैं खुदा के हजूर से आपको ईमान की मजबूती का कलाम शेयर करने वाला हूं, ईमान की तरक्की का कलाम शेयर करने वाला हूं कि मुकद्दसीन की खुशी, मुकद्दसीन की शादमानी, मुकद्दसीन की उम्मीद जो है वो हालात से मशरूत नहीं है कि हालात ठीक हैं तो हम खुश हैं, हालात ठीक नहीं है तो हम खुश नहीं हैं। ईमानदार दुनिया के असूलों से थोड़ा हटकर है। ईमानदार फितरत के जो कवानीन हैं उनसे बालातर होकर सोचते हैं, क्योंकि उनकी उम्मीद जिस्मानी चीजों पर नहीं है, उनकी उम्मीद खुदा पर होती है। आमीन। साथ साथ जरा जवाब देते रहिएगा ताकि आपके जो ईमान है वो मजबूत हो, कलाम को आप कबूल करते रहा करें। आमीन। हबक्कूक की किताब, उसका 3 बाब, खुदावंद में खुश और शादमान रहना। आमीन। हबक्कूक की किताब, उसका 3 बाब और उसकी 17वीं आयत से 19वीं आयत तक, वर्स नंबर 17 से 19 तक। अगरचे अंजीर का दरख्त ना फूले और ताक में फल ना लगे और जैतून का हासिल जाया हो जाए, अगरचे अंजीर का दरख्त ना फूले और ताक में फल ना लगे और जैतून का हासिल जो है वो जाया हो जाए, और खेतों में कुछ पैदावार ना हो और भेड़ खाना से भेड़ें जाती रहें। भेड़ खाना से भेड़ें क्या हो जाएं? जाती रहें। हर तरह की भेड़ें भेड़ खाना से जाती रहें, भेड़ खाना से भेड़ें जाती रहें, और तवेलों में मवेशी ना हो। इससे ज्यादा खतरनाक हालात क्या हो सकते? इंजीर का दरख्त ना फूले, ताक में फल ना लगे, जैतून का हासिल जाया हो जाए, खेतों में कुछ पैदावार ना हो, भेड़ खाना से भेड़ें जाती रहें और तवेलों में मवेशी ना हो, तो भी मैं खुदावन से खुश रहूंगा। सब कहिए हालेलुया।
एल्डर साहब क्या रहूंगा मैं खुदावन से। आज के दौर में क्या होगा, अगर गाड़ी में पेट्रोल ना हो, आटे की मट्टी में आटा ना हो, जिनको चावल बहुत पसंद है घर पे चावल ना हो, या चाय के लिए दूध ना हो, कईयों को तो होश ही नहीं आएगी है? ये देखे ना, इस तरफ बहुत ज्यादा मसला है, या फिर भी ठीक है, ये कोल्ड ड्रिंक वाले हैं सारे। आज के दौर के तो यही सिलसिला हो सकता है ना। तो भी मैं खुदावन से क्या रहूंगा, सबके हालेलुया हालेलुया। बुलंद आवाज से कहिए, अगर अंजीर का दरख्त ना फूले और ताक में फल ना लगे, जैतून का हासिल जाया हो जाए और खेतों में कुछ पैदावार ना हो, और भेड़ खाना से भेड़ें जाती रहें और तवेलों में मवेशी ना हो। अब बुलंद आवाज से कहना, तो भी मैं खुदावन से खुश रहूंगा और अपने निजात बख्श खुदा से खुश वक्त हूंगा। खुदावंद खुदा मेरी तवानाई है। सबके ये हालेलुया हालेलुया। बाजी रानी, अगर ड्यूटी ना भी हो फिर भी मैं खुदावन से ऐसे ही, मेरी ड्यूटी नहीं है, ये वही तो कह रहा है कि अगर तवेलों में मवेशी ना हो, अंजीर का दरख्त ही ना फूले, जैतून जो है उसका हासिल जो है वो जाया हो जाए, ताक में फल भी ना लगे, भेड़ खाना से भेड़े जाती रहें। ये पास्टर के लिए तो ये होगा कि पास्टर अमेरिका और लोग चर्च छोड़ के चले जाएं, तो अभी मैं खुदावन से खुश रहूंगा, क्योंकि हमें उसने मायूस होना सिखाया ही नहीं है। मायूसी मुकद्दसों का काम नहीं। पालूस रसूल क्या कहता है, खुश रहो। फिर कहता हूं कि वहां उसने ये नहीं कहा कि अच्छे हालात में खुश रहो, बुरे हालात में ना खुश रहो। चैलेंजिंग सिचुएशंस जो हैं, जो स्ट्रगलिंग सिचुएशंस होती हैं, उनमें आप मायूस हो जाओ, जब आपके हालात अच्छे हो तब खुश हुआ करो, ऐसा हरगिज नहीं है। हर एक बात में खुदा उनकी क्या करो, शुक्रगुजारी करो, क्योंकि मसीह यीशु में तुम्हारी बाबत खुदा की यही मर्जी है। आमीन। इंजीर का दरख्त फूले तो भी खुश हो, इंजीर का दरख्त ना फूले, खेतों में हरियाली ना भी हो तो भी क्या होना चाहिए, आपके इर्द गिर्द सबकी सैलरीज बढ़ जाए, आपकी ना बढ़े, मायूस ना हो, क्योंकि खुदा आपके लिए बेहतर मंसूबा रखता है। खुदा आपके लिए बेहतर चीजें तैयार कर रहा है। आपकी जॉब छूट जाती है, मायूस ना हो। मायूस होने से जॉब वापस आती है? नहीं आती है। मायूसी इब्लीस का हथियार है, ना उम्मीदी इब्लीस का हथियार है, उम्मीद खुदा का हथियार। हर हाल में खुदा पर उम्मीद रखा करें। और ये जो हालात चल रहे हैं ये ऐसे ही है कि इंसान की रिसोर्सेज कम है और एक्सपेंडिचर ज्यादा हो गए, उसकी इनकम कम हो गई है और अखराजात ज्यादा हो गए। हालात बिगड़ते चले जा रहे हैं, बिगड़ते चले जा रहे हैं। बहुत सारी चीजें हाथों से निकलती चली जा रही हैं, लेकिन हम हालात पर नहीं चलते हैं। पालूस रसूल ने कहा हम आंखों देखे पर नहीं बल्कि ईमान पर चलते हैं। आमीन। आंखों देखे पर नहीं बल्कि, हाँ हमारी आंखें हमें ये दिखा रही हैं कि हालात खराब हैं, भेड़ खाना में भेड़े नहीं है, तवेलों में मवेशी नहीं है, इंजीर का दरख्त नहीं फूल रहा, जैतून का हासिल जाया हो रहा है। ये हमारी अकल भी कह रही है, आंखें भी दिखा रही हैं, हकीकत भी है, सच्चाई भी है। हकीकत से आंखें नहीं फेर रहे हम, लेकिन हम इस हकीकत पर अपने खुदा को ज्यादा कुदरत वाला समझते हैं। जो हमारे हालात हैं, जो हमारे मामलात हैं, वो खुदा के हाथ में है। आमीन।
इसलिए भाई साबर, हमें मायूस होने की जरूरत नहीं है, किसी भी तरह की सूरत हाल क्यों ना हो जाए। मायूसी जो है वो खुदा के हजूर नापसंदीदा है। मायूसी से इंसान नाउमीद हो जाता है, और नाउमीदी गुनाह है। नाउमीदी बेतकादी की तरफ ले जाती है। इसलिए उसने कहा, अगर चाहे ऐसी सूरत हाल भी आ जाए। हबक्कूक की किताब जो है उसमें जो सिचुएशन थी वो इस तरह थी कि खुदा के लोग पस्ती में जा रहे थे और शरीर लोग जो है वो सरबुलंद हो रहे थे। और हबक्कूक ने, जो खुदा का बंदा है, उसने दो बातें खुदा से तल्ख लहजे से पूछी। कहा, खुदावंद, ये जो हो रहा है ये क्यों हो रहा है और कब तक होगा? फिर खुदा ने उसे सारी चीजें बताना शुरू की। जब उसे सब कुछ समझ आ गया तो उसने कहा, उनको कोई परवाह नहीं, सानू जो मर्जी हो जाए, अगर ये भी हो जाए, ये भी हो जाए, ये भी हो जाए, ये भी हो जाए, तो भी मुझे किसी बात की फिक्र नहीं है। मैं खुदावंद में क्या रहूंगा? किस में खुश रहूंगा? खुदावंद में खुश रहूंगा। खुदावंद में खुश रहना सीखे, खुदा पर भरोसा करना सीखे। वो खुदा जो बियाबान में मन बरसा सकता है, वो आज भी अपने लोगों को मुहैया कर सकता है। हम खुदा को समझते हैं कि गॉड इज अ गॉड ऑफ हिस्ट्री, विच इज नॉट ट्रू एट ऑल। वो सिर्फ तारीख का खुदा नहीं है, वो कल, आज, बल्कि अबद तक यकसा खुदा है। तब जो बिटेर मुहैया कर सकता था, आज भी कर सकता है। उसने आसमान का सीना चीर कर अपने लोगों के लिए आसमानी मन बरसा कर भी जरूरतें पूरी कर देती, तो आपके और मेरे लिए क्यों ना करेगा? सब कुछ करने की कुदरत रखता है। इसलिए दलेर रहें, हमेशा खुदा के हजूर शुक्रगुजार रहें, हमेशा उसकी शुक्रगुजारी करें। बी ऑप्टिमिस्टिक, बी पॉजिटिव। खुदावंद हमारे साथ है। हाँ, हालात खराब हैं, हाँ सिचुएशंस खराब हैं, यह हकीकत है जॉब नहीं है, यह हकीकत है वसाइल कम है, यह हकीकत है कि चीजें महंगी हो रही हैं, लेकिन यह सबसे बड़ी हकीकत है, हमारा खुदा इन सारी चीजों से बड़ा खुदा है। वो जहां नहीं बोता वहां से उगा लेता है, जहां नहीं बिखेरता वहां से जमा कर लेता है, चीजों को इस तरह बुला लेता है जैसे पहले से मौजूद है। तो आप और मैं क्यों ना उम्मीद हो? वो नेस्त में से हेस्त पैदा कर देता है, अदम में से कायनात बनाने वाला खुदा है, नामुमकिन को मुमकिन कर देने वाला खुदा है। इसलिए हमेशा दलेर रहा करें, खुश रहा करें। फिक्रमंदी से पेट्रोल की कीमतें नीचे नहीं आएंगी, आपके सोचने से कोई आटे तेल पानी की कीमतें नीचे नहीं आ जाएंगी, लेकिन आपकी जो खुदा पर एतकाद की हालत है उससे आप में उम्मीद जरूर पैदा होगी। और यहां की सूरत हाल तो बड़ी क्रिटिकल थी। अगर इस वक्त हालात खराब हो, ठीक है, और कोई ये कह दे कि कल परसों या हफ्ते बाद हालात बेहतर हो जाएंगे, उम्मीद पैदा हो जाती है। क्या ख्याल? फिर उम्मीद लाना आसान हो जाता है। लेकिन जब ये कहा जाए कि आज भी हालात खराब हैं, कल भी खराब हैं, आइंदा भी खराब रहेंगे, फिर मामला क्या है? गड़बड़ है। यहां पर क्या कह रहा है वो? हालात अब भी खराब हो जाएं या आइंदा भी खराब रहें, मैनू नहीं परवाह। इंजीर का दरख्त ना फूले, ताक में फल ना लगे, यानी ये उम्मीद थी हमारी, वो भी खत्म हो गई है। जैतून का हासिल जो है वो, जो जैतून, जैसे आज हमारे पास घी मक्खन है ना, वैसे उनके लिए जैतून हुआ करते, तो वो भी जाया हो जाए। यानी जो हमारी उम्मीद, जो हमारे पास, वो जाया हो जाए। जिसके लिए हमने प्लानिंग की, जो हमें लग रहा था ये होगा, वो भी खत्म हो जाए। फ्यूचर की प्लानिंग जो थी वो भी बर्बाद हो जाए। यानी तवेलों में मवेशी ना रहे। भेड़ बकरियां, जानवर, इंसान मुस्तकबिल के लिए पालता है। जो ये कारोबार करते हैं, किसके लिए करते हैं? फ्यूचर के लिए।
यानी वो ये कह रहा है अगर आज की उम्मीद भी ना हो, जो है वो भी चला जाए, आज भी उम्मीद ना हो, आइंदा की भी सारी प्लानिंग्स खराब और बर्बाद हो जाए, तो भी मैं खुदा के हजूर शुक्रगुजार ही रहूंगा। असि कहने चलो आज तो जो भी है आइंदा दी तो कोई अच्छी गल मिल जाए, नहीं नहीं, इससे हमारी खुश वक्ती जो है उसका कोई ताल्लुक नहीं है। हमें खुदा के जो वादे हैं उन पर भरोसा करना चाहिए, उसे खुदा पर भरोसा, अपनी प्लानिंग पर नहीं। बहुत सारी प्लानिंग्स जो हैं वो हम अपनी अकल के हिसाब से करते हैं। ये अकल के हिसाब से दैट वाज अ गुड प्लान कि मवेशी होंगे, फिर जानवर आहिस्ता आहिस्ता भेड़ बकरियां बड़ी होंगी, 2-4 साल बाद फिर वो इतने की हो जाएंगे और फिर हमें इतना फायदा आएगा। वो कह रहे तवेलों से मवेशी भी जाते रहे, भेड़ बकरियां भी चली जाए, यानी अब के हालात भी गए, आइंदा की भी कोई उम्मीद ना हो, तो भी मैं खुदा के हजूर खुश रहूंगा। ये ईमान होता है, ये दिलेरी है, ये मुकद्दसों का शेवा है। और हबकूक ने दूसरा बाब उसकी 4थी आयत में ये खुद भी कह दिया था। हबकूक की किताब दूसरे बाब की 4थी आयत में लिखा है, देख मुतकब्बर आदमी का दिल रास्त नहीं है, लेकिन सादिक अपने ईमान से जिंदा रहेगा। आमीन। पालूस रसूल ने कहा मेरा रास्तबाज बंदा ईमान से जीता रहेगा। ये खुदा का कलाम है जो उसने पहुंचाया कि मेरा रास्तबाज बंदा किस से जीता रहेगा? ईमान से जीता रहेगा। इसलिए ईमान को अपने हाथ से ना जाने दे, ईमान रखे खुदा पर के हालात कैसे भी क्यों ना हो जाए, सिचुएशंस कैसी भी क्यों ना हो जाए, हमें खुदा पर क्या है? भरोसा है। हमें खुदा पर क्या है? अगर वक्त, हालात, बातें, चीजें आपकी समझ में नहीं आ रही तो कोई बात नहीं, खुदा की हिकमत, खुदा की मोहब्बत पर भरोसा करें। आमीन। खुदा की हिकमत और उसकी मोहब्बत पर क्या करें? भरोसा करें। एक शख्स जिसका नाम अय्यूब है, क्या है उसका नाम? अय्यूब है। बड़ा खुश वक्त था, बड़े अच्छे हालात थे, ऊज की सरजमीन में उस जैसा कोई शख्स भी नहीं था। बेटे थे, बेटियां थी, जानवर थी, माल मता सब कुछ था, बड़े ही शादमान जिंदगी गुजर रही थी। लिखा है एक दिन खुदा के बेटे जमा हुए तो उनके दरमियान कौन आ गया? कौन आ गया? शैतान आ गया। ठीक है, खुदा के लोगों के दरमियान शैतान आ जाता है, फिर हैरान ना हुआ करो, इधर तो सानू पता ही नहीं सी इंजदा है, नहीं वो आ जाता है, कोई मसला। वो शैतान आ गया, खुदा ने उससे कहा तू इतने करना, उन्हें कहा फिरदा फुरदा घूमदा फिरदा आ गया। कई लोग ना घूमते फिरते चर्च आ जाते, तो वो घूमता फिरता कहता है मैं जमीन पर घूमता फिरता मैं यहां आ गया। खुदा ने कहा तूने मेरे बंदा अय्यूब का हाल देखा? तो क्या कहा उसने? तूने उसे दिया ही इतना कुछ है, वो तेरी शुक्रगुजारी क्यों ना करे, वो तेरी हमद क्यों ना करे, वो तेरी तारीफ क्यों ना करे? वो आके इधर हालेलुया बोलो यीशु, जिंदा हो गया, क्यों ना करे? तूने उसे दिया ही इतना कुछ, उसके पास सब कुछ, वो तेरी तारीफ कर इसलिए करता है। खुदा ने कहा नहीं नहीं नहीं, ये गलत सोच है। चीजों की बुनियाद पर मेरी तारीफ ईमानदार नहीं करते, रास्तबाज नहीं करते, खुदा के लोग नहीं करते। अगर ये मालो दौलत ही खुदा की बरकत या खुदा की कुर्बत का जरिया होते तो फिर आज का अमीर तरीन शख्स कौन है दुनिया में? जर्मा एलोन मस्क। मस्क है, एलोन मस्क जो है ना वो अमीर है। बिल गेट्स अमीर है। बिल गेट्स तो बहुत पीछे रह गया अब तो, और बहुत लोग आगे, लेकिन है फिर भी वो टॉप रिचेस्ट पीपल। ये कोई भी पेंटिकॉस्टल नहीं है। ये जो बीज बोना और फसल काटना है ना, ये ईमानदार भी बीज बोएगा फसल आएगी, शैतान भी बीज बोएगा, बदकार भी बीज बोएगा तो फसल आएगी। ये कानून है खुदा। मेहनती का हाथ कंगाल
ये बाइबल का फरमान है। शरीर मेहनत करेगा, शरीर भी सरफराज होगा। रास्तबाज मेहनत करेगा, वो भी सरफराज होगा। लिहाजा ये जो दुनिया के असूल है ये अलग है। हाँ, वो हर तरह के हालात में खुश नहीं रह सकते, क्योंकि उनकी उम्मीद जो है वो बातनी उम्मीद खुदा से नहीं है। खुदावन जो इज्जत दौलत शौहरत देता है उसमें गम नहीं मिलाता है। जो बाहर वालों की है उसमें गम बहुत। बिल गेट्स की बीवी ने उससे तलाक ले ली, ले बैठा रहे, पैसे ले आगे। लोग की बीवियां राजी करन ली 2-2 नौकरियां कर दे, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਸੀ फिर भी तलाक ਲੈ के टुर गई। सो इट्स नॉट अबाउट मनी, पैसे की बात नहीं। हमें खुदा पर भरोसा करने की जरूरत है। आमीन। किस पर भरोसा करने की जरूरत है? खुदा पर भरोसा करें, खुदा पर तकिया करें। ये रास्तबाज बंदा किससे जीता रहेगा? ईमान से। और अगर वो उससे हटेगा तो मेरा दिल उससे खुश, इसलिए ईमान रखें। आमीन। क्या रखें? कहनत क्या रखें? हम ईमान रखें कि खुदा हमें हर तरह की सूरत हाल में मुहैया करने की कुदरत रखता है। अय्यूब जो था वो रास्तबाज था, सब कुछ उसके पास था। कहा यह गया तूने इसे दिया इतना कुछ, इसलिए तेरी तारीफ करता है। खुदा ने उससे कहा जा सब कुछ ले ले, वो फिर भी मेरी बंदगी, सिर्फ उसकी जान को मत नुकसान पहुंचाना। उसने सारा कुछ ले लिया, भेड़ बकरियां गधियां ऊंट जानवर सारा कुछ ले लिया, यहां तक कि उसके बेटे और बेटियां भी मार दी। एक के बाद दूसरी बुरी खबर, एक के बाद दूसरी बुरी खबर, बुरी खबर के बाद बुरी खबर। अय्यूब ने क्या कहा? खुदावंद ने दिया, खुदावंद ने लिया, उसी का नाम। चाहे अंगूर ना भी हो, चाहे अंजीर ना भी हो, चाहे खेतों में हरियाली ना भी हो, चाहे तवेलों में मवेशी ना भी हो, तो भी मैं यही कहूंगा खुदावंद ने दिया, खुदावंद ने लिया, उसी का नाम। ये खुदा की खुदाई को कबूल करना है, उससे शुक्रगुजारी। कहा खुदावंद के हुजूर मैं इस बात के लिए भी शुक्रगुजार, नंगा मैं अपनी मां के पेट से आया और नंगा ही इस जहान से चला जाऊं। इसलिए इन चीजों पर मेरा तकिया और भरोसा नहीं है, मेरा भरोसा खुदा पर है। दोबारा सारे इकट्ठे हुए, फिर खुदा के बेटे आए, फिर शैतान आ गया। आप झिड़केंगे ना, शैतान बार बार आए। आमीन। बार बार आए, वो दोबारा आ गया। खुदा ने कहा वेखे ही हाल, तू कहना था चीजों की वजह से बरकत और तेरे हजूर दुआ करता है, खुश रहता है, ले लिया सब कुछ, अब भी वो खुश। और शैतान एडा शैतान है कि वो फिर कहता है नहीं चूंकि सारा कुछ तू ले तो लिया है, ओदी सेहत, ओदी सलामती जिहड़ी है ना, ओदी जिंदगी, ओदी वजह तो इंज कर रहा। खुदा ने कहा चल ठीक है जा, ओदी जान ना लई, ओनू भी दुख दे के वेल गया। उसके बदन पर फोड़े आ गए, ठीकरे से अपने बदन के फोड़ों से कीड़े निकालता था अय्यूब। इस कदर तकलीफ, कोई गुनाह नहीं किया उसने, बल्कि वो रास्त था, खुदा से डरता था, खुदा से प्यार करता। खुदा ने उस पर फख्र किया था। कई एक लोगों की जिंदगी में मुश्किल शायद इसलिए आ जाती है कि खुदा उन पर फख्र करता है। उस प्रोसेस से खुदा उन्हें गुजारना चाहता है जिसमें वो ये साबित करे कि ये चीजों की वजह से नहीं, बल्कि ये मुझे अपना खुदा और बाप समझ के मेरी बंदगी करता है। हम खुश होकर चर्च आते हैं जब हमारी जिंदगी में कोई खुशखबरी आती है बस, या नौकरी में तरक्की आती है। अगर कभी मायूसी हो तब भी हम खुदा के हजूर उसी दिलेरी के साथ आए कि नहीं खुदावन तेरा शुक्र हो, अगर हालात वो नहीं रहे तो रहने ये भी नहीं। और दुनिया के लोग बगैर खुदा के हालात का सामना कर रहे हैं, हम तो खुदा वाले हैं, हमें कितनी उम्मीद के साथ सामना करना चाहिए। उसकी बीवी आकर अय्यूब से कहती है खुदा की तकफीर कर और मर जा। शायद वो खुदा से खफा थी हालात की वजह से,
या शायद वो अपने खावंद का वो दुख नहीं देख पा रही थी कि उसके बदन पर कीड़े लग गए हैं और वो किस तरह ठीकरी से अपने बदन को बचाता है। शायद उस बाजुकात हमारी फैमिलीज में कोई तकलीफ में हो तो हम ये दुआ कर लेते हैं कि, और उसे ये पता था कि ये खुदा की तारीफ ही करता है, तकफीर करेगा तो खुदा इससे अलग होगा और ये शायद इस दुनिया से चला जाए। हो सकता है वो खुदा से नाराज हो, कुछ भी हो सकता। लेकिन अय्यूब ने कहा कि हम खुदा से सुख पाएं और दुख ना पाएं। और इख्तिताम क्या था? इख्तिताम पर खुदा ने उससे बेटे भी वापस लौटाए, बेटियां भी वापस लौटाई, मालो दौलत भी वापस लौटाया, जानवर भी वापस लौटाए। लिखा है कि दोबारा जब खुदा ने उसे औलाद दी, इतनी खूबसूरत बेटे और बेटियां दी कि वैसी पूरी उसकी सरजमीन में किसी के नहीं थी। इतना माल दिया कि पहले से ज्यादा अमीर हो गया। वजह हर तरह के हालात में खुदा पर भरोसा करना, खुदा पर तकिया करना, मायूस ना हो, दलेर रहे, किसी बात की फिक्र ना करें। आमीन आमीन आमीन। गाड़ी में पेट्रोल नहीं है, उसका गुस्सा बीवी बच्चों पे ना निकाले, इससे कोई फायदा। बेहतर है कि हम खुदा के हजूर दुआ करें। आमीन आमीन। खवातीन अगर हस्बैंड उस तरह प्रोवाइड नहीं कर पा रहे जैसे पहले करते थे, तो लड़ाई उसका हल नहीं है। उसका हल खुदा पर भरोसा करना है, खुदा पर तकिया करना है, खुदा पर उम्मीद लगाना है कि खुदावन तू हर तरह के हालात में हमें संभालता है। आमीन। और हमारी खुशी जो है वो चीजों पर नहीं है। कई एक तो गीत नहीं चर्च में गाते कि आज मेरी सहेली नहीं आई, वो तो गीत गाते नहीं दिल करता, वो कहती अच्छा फलानी नहीं आई, रहन दे। हम चर्च भी लोगों को देखने आते हैं, फलां आया कि नहीं आया, तो ये आके देखो यस्सु आया कि नहीं आया, खुदा की हजूरी है या नहीं है। इसीलिए आंखें बंद करके दुआ करना, गीत गाना ज्यादा बेहतर है कि फिर हमारी आंखें उस तरफ लग जाती हैं। हम इंसानों की तरफ देखते नहीं रहते, हम यही देखते हैं हुई फलाना नहीं आया, वो नहीं आया, वो नहीं आया, आज गाने वाला नहीं है, आज बजाने वाला नहीं है। हमें मैं हूं, खुदा है, काफी है। आमीन आमीन। उंज दुनिया से मोहब्बत करने वाले कहते हैं असीं किते कल्ले होइए ना, ते खुदा ना मोहब्बत करने वाले रश लभदे रहिंदे ने, फलाना भी नहीं है, फलाना भी नहीं है, फलाना भी नहीं। इसीलिए खुदा ने कहा तुम मुझसे मोहब्बत करते हो, कोठड़ी में जाओ और दरवाजा बंद कर लो, तुम और मैं आपस में क्या करे, बात करें। कभी ਉਹਦੇ ਨਾਲ भी कोई गल प्यार दी कर लिया करो, वो मौजूद है, काफी है। कोई और है या नहीं है उससे हमें गर्ज नहीं है। हमारी फिक्र किसी दूसरे के लिए यह होनी चाहिए कि वो भी होता तो बरकत पा लेता, उसकी वजह से मेरी बरकत नहीं है, वो होता तो अपनी बरकत पा लेता, उसने अपनी बरकत गवाई है। मैं खुदा के हजूर खुश रहूंगा। आमीन आमीन। सब कहिए हालेलुया। अपने सर को झुकाएं, आंखें बंद करें और दुआ करते हैं।